Hello friends, once again welcome back to Alchemy Academy platform. So in today's video I'll discuss about desalter. So these are the few topics that I'm going to discuss in details. First topic is what is desalter and its purpose, configuration of desalter in refinery, why desalination required, then benefits of desalinations, desalter working philosophy and desalting operations. So these are the few topics that I'm going to cover in this video. सो एज ऑफ नाउ जो पहला टॉपिक है व्हाट इज डिसाल्टर एंड इट्स पर्पस। तो डिसाल्टर और इसके पर्पस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो डिसाल्टर क्या है? डिसाल्टर बेसिकली एक इक्विपमेंट है जो क्रूड ऑयल में से क्या आता है, जो सस्पेंडेड सॉल्ट डिजॉल्व सॉल्ट्स होते हैं अलॉन्ग विद द सस्पेंडेड पार्टिकल्स, उनको रिमूव करता है डिसाल्टर में। तो उसके ऑपरेशन के बारे में मैं डिटेल्स में आपको बताऊंगा। तो ये बेसिकली जो डायग्राम दिख रहा है आप यहाँ पे देख सकते हो, ये क्या है? बेसिकली एग्जैक्ट डिसाल्टर जो हमारा रिफाइनरी में यूज करते हैं उसका डायग्राम है। और मेन पर्पस जो इसका है वो क्या है, आप देखोगे कि साल्ट्स, सॉलिड्स, मेटल्स, वाटर, ये सारे क्या है, इम्प्योरिटीज़ कंसीडर किए जाते हैं क्रूड ऑयल में। जब क्रूड ऑयल को रिफाइनरी में प्रोसेस करने से पहले ये पहला ऐसा प्रोसेस इक्विपमेंट होता है जो यूज होता है इन सारे इम्प्योरिटीज़ को निकालने के लिए। तो सॉल्ट्स क्या करता है, डाउन स्ट्रीम लाइन में अगर आप देखोगे तो क्या था, फॉलिंग और इरोजन ऑफ इक्विपमेंट, मतलब बेसिकली इक्विपमेंट को डैमेज करेगा। देन सॉलिड्स, ये भी कोरोजन, प्री हीट एक्सचेंजर, स्केलिंग, फॉलिंग होगा, जो भी हीट एक्सचेंजर की इफिशियंसी को क्या करेगा, कम करेगा और कोरोजन को कॉज करेगा। देन मेटल्स कैन कॉज द कैटलिस्ट पॉइजनिंग। देन वाटर यूनिट अपसेट्स। तो ये सारे कुछ डाउन स्ट्रीम इफेक्ट्स हैं जो इंडस्ट्री में होता है ड्यू टू इम्प्योरिटीज इनटू द क्रूड ऑयल। ओके, तो अब ये बेसिकली पर्पस मैंने बता दिया, पर्पस टू रिमूव द अनवांटेड इम्प्योरिटीज बेसिकली इन क्रूड ऑयल व डिसाल्टर। तो इसको हम लोग डिसाल्टर में रिमूव करेंगे। अब डिसाल्टर का कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं हम, रिफाइनरी में इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है। तो जैसा मैंने बताया कि ये पहला ऐसा प्रोसेस इक्विपमेंट होता है, पहला स्टेप होता है रिफाइनरी में क्रूड ऑयल के एंटर होने से पहले। बेसिकली जो एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन कॉलम्स होते हैं, सीडीयूज वीडियोज में एंटर होने से पहले डिसैलिनेशन किया जाता है क्रूड ऑयल का। अब आप देखोगे टैंकेज होता है, ये सिंपल फ्लो डायग्राम है, उसका कॉन्फ़िगरेशन दिखाया जाएगा आपका डिसाल्टर एक्चुअल में कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो ये हो गया आपका डिसाल्टर राइट। टैंकेज से पंप किया जाता है, उसको प्रीहीट किया जाता है, देन डिसाल्टर में आपका वाटर और जो साल्ट्स होते हैं, सस्पेंडेड सॉल्ट, डिजॉल्व सॉल्ट क्रूड ऑयल में, उसको निकालते हैं। तो ये डिसाल्टर का काम होता है। देन उसको अगेन हीट करते हैं, प्री हीट ट्रेन ऐसे होते हैं, जैसे प्री हीट ट्रेन 1 हो गया, ऐसे 2, 3, तो इसको हॉट ट्रेन बोलते हैं। हीट करने के बाद प्री फ्लैश, इसको क्या है, प्री फ्लैश ड्रम में जाता है, वहाँ से हीटर में डालते हैं, हीटर के बाद एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन कॉलम में डाल देते हैं कंपोनेंट सेपरेशन के लिए बेस्ड ऑन द डिस्टिलेशन कॉलम। तो बेसिकली यहाँ पे डिसैलिनेशन आता है। डिसाल्टर का कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है, सीडीयू वीडियो जो यूनिट होता है उनसे पहले होता है, और क्रूड टैंक, जो टैंकेज होते हैं क्रूड टैंक, उनके बीच में इनका एक पार्ट होता है। ये सिंपल पीएफडी प्रोसेस फ्लो डायग्राम मैंने यहाँ पे बना रखा है, इसको डिटेल्स में मैं डिस्कस करूँगा फर्दर स्लाइड्स में। तो अब हम आते हैं, डिस्कस करते हैं वाई डिसैलिनेशन रिक्वायर्ड। तो मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशन बता दिया, पर्पस बता दिया, अब बताता हूँ मैं आपको वाई डिसैलिनेशन इज एक्चुअली रिक्वायर्ड। तो जैसे मैंने बताया क्रूड ऑयल जो कि होता है, अब क्रूड ऑयल में जो सस्पेंडेड जो साल्ट्स होता है क्रूड ऑयल में, वो 2 फॉर्म में होता है। एक तो हो गया आपका डिजॉल्व सॉल्ट, देन सस्पेंडेड सॉल्ट्स इन क्रिस्टल वाटर एंड इमल्सिफाइड विद क्रूड। सो जो साल्ट कंटेंट होता है वो क्या होता है, साल्ट कंटेंट में क्लोराइड, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इन सारे के साल्ट्स होते हैं। बट बेसिकली जो क्लोराइड्स होते हैं मोस्ट एबेडेंट साल्ट कंटामिनेंट होता है, क्योंकि वही बेसिकली HCl बनाता है बाद में, जो कि HCl जो एसिडिक नेचर होता है और जो आयरन को खा जाता है, वो आयरन से जब रिएक्शन करता है HCl तो हाइड्रोजन और FeCl2 बना लेता है। तो वहाँ पे क्या है कि आपका बेसिकली आयरन का डिकम्पोजिशन होता है, आयरन को धीरे धीरे वो ईट करता है, कोरोजन होता है। तो आप देखोगे सोडियम के जो साल्ट्स हैं वो 75%, मैग्नीशियम 15%, कैल्शियम 10% ऑलमोस्ट क्रूड ऑयल में होते हैं। तो ये क्या था, HCl जनरेट करता है ड्यूरिंग क्रूड ऑयल डिस्टिलेशन। अब उनका कोरोसिव नेचर अगर आप देखोगे यहाँ पर MgCl2 का सबसे ज़्यादा होता है, CaCl2 का, उसके बाद देन NaCl का। तो ये फॉलिंग पोटेंशियल होता है, MgCl2 का सबसे ज़्यादा होता है, देन CaCl2 का, देन NaCl का।
अब क्या होता है कि डिसैलिनेशन क्या करता है हमारा, जो रिडक्शन ऑफ क्लोराइड कंटेंट करता है, मतलब क्लोराइड कंटेंट में से जो साल्ट निकालता है बेसिकली NaCl, जितने भी साल्ट होते हैं उन सबको जो निकालता है उससे क्या क्लोराइड कंटेंट इनटू द क्रूड ऑयल कम होता है, और क्लोराइड कंटेंट कम होगा तो साल्ट का फॉर्मेशन बेसिकली जो HCl का फॉर्मेशन है, तो बेसिकली क्या होता है हमको साल्ट कंटेंट कम करना, साल्ट कंटेंट कम होगा तो क्या होता है HCl का जनरेशन डिस्टिलेशन कॉलम में इन सब में नहीं होगा, HCl का जनरेशन नहीं होगा तो क्या होगा वो आयरन को हीट नहीं करेगा, बेसिकली FeCl2 नहीं बनाएगा वो, तो कोरोड नहीं करेगा। इससे आपका क्या है इक्विपमेंट का जो लाइफ होता है वो बढ़ जाता है एंड मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो जाता है। अब देखिए आप उसका रिएक्शन मैकेनिज्म मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। आप देखो MgCl2 प्लस H2 बना गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है प्लस 2HCl एसिड जनरेशन, देन MgCl2 प्लस H2 क्या है MgS बना जाता है और यहाँ पे 2HCl करेक्ट। Fe प्लस 2HCl को देखोगे तो FeCl2 बनाया प्लस हाइड्रोजन जनरेशन, देन FeCl2 जो बन रहा है ये अगेन H2S से रिएक्ट करता है, क्या बनाता है FeS बनाता है और HCl बनाता है, ये साइकिल रिपीट होता जाता है। अब जो HCl बनता है बेसिकली वो क्या करता है, आप ये जो मेजर रिएक्शन देखो Fe प्लस HCl का काम क्या होता है वो बना रहता है FeCl2 हाइड्रोजन का यहाँ पे जनरेशन होता है, ये साइकिल कंटिन्यूज होता है और वो आयरन को धीरे धीरे खाता जाता है। अगर ये आयरन आप ये क्लोराइड अगर प्रेजेंट नहीं होगा, बेसिकली अगर HCl कंपोनेंट साल्ट अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो क्या होगा ये Fe और H2S से जब रिएक्ट करेगा, देखो H2S डायरेक्टली FeCl2 के बजाय H2S से रिएक्ट करेगा, जब H2S से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा आप देखो FeS बनाएगा और हाइड्रोजन बनाएगा। FeS क्या है बेसिकली ये एक प्रोटेक्टिव फिल्म ऑन द आयरन सरफेस बना जाता है, एक काइंड ऑफ कोटिंग बना लेता है, बेसिकली इक्विपमेंट को डैमेज होने से प्रोटेक्ट करता है। इसीलिए हम क्या करते हैं बेसिकली इस HCl जनरेशन को मिनिमाइज करते हैं डिसाल्टर में ताकि साल्ट रिमूव कर सकें। सो HCl जब अटैक करता है क्या होता है HCl अटैक्स इनटू रैपिड फेलियर ऑफ हीटर ट्यूब्स, वेसल, ट्रीज, टावर, लाइनिंग, ओवरहेड कंडेंसर, ये सारे इक्विपमेंट को डैमेज करता है। सो इनको प्रिवेंट करने के लिए ऐसा तो नहीं 100% रिमूवल हो जाएगा साल्ट का, कुछ तो कैरी ओवर होगा, उस कैरी ओवर होने के बाद भी हम क्या करते हैं इसको प्रिवेंट करने के लिए अमोनिया इंजेक्शन करते हैं न्यूट्रलाइजेशन के लिए, या फिल्मिंग अमाइंस इनहिबिटर्स डोज करते हैं, कोरोजन इनहिबिटर दैट इज अमाइंस डोज करते हैं उसमें ताकि वो न्यूट्रलाइज हो जाए और जो HCl बनना है वो आयरन को ईट ना करे, कोरोड ना करे। तो why desalination required? Basically this is why this reaction mechanism you can see, this is why desalination is required, means we need to remove the salts into the desalter before it goes into the atmospheric and vacuum distillation columns. So you can see it here, benefits of desalination: reduces residual water, soluble salt content, suspended impurities. Desalter installed in distillation unit reduce the salt content about 20 to 40 ppm, water content below 0.05 to 0.1%, correct. Removal method may be mechanical, chemical, electrical, or chemical and mechanical method using heating or mixing water, demulsifier, settlers, insufficient methods। तो क्या होता है कम्बिनेशन ऑफ दो यूज करते हैं। आजकल जो हम यूज करते हैं वो क्या है इलेक्ट्रिकल डिसाल्टर्स वाइडली यूज करते हैं, इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है, तो इसके बारे में डिटेल्स में भी मैं डिस्कस करूंगा अभी। अब हम देखते हैं डिसाल्टर वर्किंग फिलॉसफी। तो डिसाल्टर वर्किंग फिलॉसफी में जो 3 मेजर क्या होते हैं ऑपरेशंस होते हैं वो ये 3 होते हैं। सबसे पहला क्या होता है डिस्पर्स, देन कोएलेसेंस, देन सेपरेशन। तो डिस्पर्स में क्या करते हैं हम लोग वॉशिंग ऑफ क्रूड विथ वाटर थ्रू मिक्सिंग वाल्व। तो हम क्या करते हैं कि बिफोर क्रूड गोस इनटू द डिसैलिनेटर, उससे पहले क्या करते हैं हम लोग वहाँ पे वाटर वॉश करते हैं। एक मिक्सिंग वाल्व होता है, यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं ये मिक्सिंग वाल्व होता है। उससे पहले इंजेक्शन वाटर इंजेक्शन क्विल होता है जहाँ से वाटर इंजेक्ट करते हैं। तो वाटर इसके अंदर जब जाएगा तो क्या होगा क्रूड ऑयल के अंदर उसके साथ मिक्सअप होगा, उसके बाद मिक्सिंग वाल्व होता है। तो मिक्सिंग क्या करता है डिस्पर्स करता है, इसलिए डिफ्यूज और डिस्पर्स करता है। तो एक साथ वो आपस में जब डिफ्यूज डिस्पर्स होगा जो सस्पेंडेड ट्रैप्ड साल्ट जो पार्टिकल्स होंगे या डिजॉल्व पार्टिकल्स
क्रूड ऑयल में जो ट्रैप्ड होंगे उनको क्या वाटर में जितना ज़्यादा उसका डिफ्यूजन होगा, मिक्सिंग होगा, वाटर में डिजॉल्व होगा, क्योंकि साल्ट क्या होता है वाटर में डिजॉल्व होता है। तो हम ये चाहते हैं कि जितना भी साल्ट कंटेंट क्रूड ऑयल में वो वाटर में डिजॉल्व हो, ताकि जब ये क्रूड साल्ट और वाटर का मिक्सचर डिसाल्टर में जाए तो वाटर नीचे सेटल हो जाए, क्रूड ऊपर सेटल हो, तो जितना भी साल्ट कंटेंट हो क्रूड में से वो नीचे आ जाए। एंड साल्ट कैरी ओवर शुड नॉट बी देयर इनटू द डाउन स्ट्रीम यूनिट्स। तो ये हो गया हमारा डिस्पर्स। बेसिकली वाटर इंजेक्शन करेंगे और मिक्सिंग वॉल की तरह यूनिफॉर्मली उसको क्या करेंगे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ये प्रॉपर मिक्सिंग हो जा रहा है। नाउ कोलेसेंस में क्या होता है, इलेक्ट्रो कोलेसेंस कैरीड आउट फॉर वाटर ड्रॉप्स। अभी क्या डिसाल्टर में अराउंड 11,000 से लेकर 25,000 केवी तक का किलो वोल्टेज डिफरेंस अप्लाई करते हैं। तो पॉजिटिव और निगेटिव इलेक्ट्रोड्स वहाँ पे फिक्स करते हैं, उसके वजह से पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाता है। ताकि वाटर क्या होता है पोलर मॉलिक्यूल होता है, तो जहाँ निगेटिव इलेक्ट्रोड होगा उसके साथ पॉजिटिविटी जाएगा और जो निगेटिव होगा उसके साथ जिसका पोलरिटी का जो पॉजिटिव पार्ट वाटर का उधर जाएगा। तो इसके कारण क्या होता है जो वाटर में आपस के मॉलिक्यूल में पोलरिटी डेवलप होता है, तो एक पोर्शन पे वाटर पे पॉजिटिव आ जाएगा, दूसरे वाले मॉलिक्यूल्स पे निगेटिव, तो आपस में कोलेसेंस बनेंगे, बिगर ड्रॉप बनाएंगे, देन वो कोलेसेंस करके और बिगर बनाएंगे। ऐसे जब उनका साइज बिग हो जाएगा ड्यू टू डेंसिटी, तो वो क्या होता है स्टोक्स लॉ अगर आपने पढ़ा होगा, तो ड्यू टू सेटलिंग, तो उसकी वेट होने की ज़्यादा होने के कारण क्या धीरे धीरे डिसाल्टर में सेटल डाउन हो जाते हैं, उसको वाटर को रिमूव करके फर्दर ट्रीटमेंट इफ्लुएंट प्लांट में डाल देते हैं। तो जो मैकेनिज्म है कोलेसेंस इलेक्ट्रोकोलेसेंस जो हम लोग बुलाते हैं अप्लाई करते हैं, उसके डिटेल्स में भी अगेन अभी बताऊंगा आपको। देन ये सेपरेशन बाय सेटलिंग ऑफ वाटर फ्रॉम ऑयल, तो जो मैंने सेपरेशन पार्ट बताया, सेपरेशन फेज सेपरेशन ऑफ सेटलिंग ऑफ वाटर फ्रॉम ऑयल, तो ये 3 मैकेनिज्म बेसिकली डिसाल्टर पहला डिस्पर्स कर दो, उसके बाद आप डिसाल्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, वोल्टेज लगाओ, अप्लाई है इलेक्ट्रोकोलेसेंस, वहाँ पे लगाने के बाद वाटर ड्रॉपलेट्स बिगर साइज के बनेंगे, वो नीचे नीचे सेटल डाउन में। तीसरा क्या है सेटलिंग हो जाएगा, उसके बाद उसका सेपरेशन हो जाएगा। तो ये तीनों टॉपिक यहाँ पे हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कोलेसिंग। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कोलेसिंग हम लोग देखते हैं इसका प्रिंसिपल क्या है। तो आप यहाँ पर देखिए, when two immiscible liquids, one electrically conductive and one non-conductive, pass through a high intensity electric field, the conductive fluid coalesces into large droplets। तो आप यहाँ देखो डिसाल्टर में ये पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा, अराउंड बिटवीन 11,000 to 25,000 किलो वोल्ट तक का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई वोल्टेज अप्लाई किया जाता है। उसकी वजह से क्या होता है पॉजिटिव निगेटिव, तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं पोलर होते हैं, तो पॉजिटिव के साइड में ड्यू टू पोलरिटी उसका निगेटिव कोलेसेंस होगा और इधर पार्शियल चार्ज पॉजिटिव डेवलप करेगा, दूसरे वाले डॉट डेवलपमेंट होगा, निगेटिव है तो पॉजिटिव डेवलप करेगा निगेटिव। तो ये पॉजिटिव और निगेटिव की वजह से क्या होगा ये आपस में धीरे धीरे और पास ये दोनों क्या होगा और पास आएंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा एक बिगर मॉलिक्यूल बना लेगा, देन अगेन वो उससे बड़ा होकर एक और बिगर मॉलिक्यूल ऐसा बना लेगा, देन धीरे धीरे ड्यू टू ग्रेविटी डिफरेंस क्या होता है ये सेटल डाउन होगा। तो यही इलेक्ट्रोस्टैटिक कोलेसिंग का क्या है प्रिंसिपल है। अब डिसाल्टिंग जो ऑपरेशंस होता है आप देखोगे कैरीड आउट इन अ वेसल प्रोवाइडेड विद इलेक्ट्रोड्स, तो उसमें इलेक्ट्रो वेसल डिसाल्टर में इलेक्ट्रोड्स प्रोवाइड किए जाते हैं। एडिशन ऑफ वॉश वाटर, जो मैंने बताया कि वॉश वाटर एडिशन किया था मिक्सिंग वाल्व से पहले, वो 4 to 8% किया जाता है। और डिमल्सिफाइंग केमिकल जो हम लोग यूज़ करते हैं वो क्रूड पंप के जो पंप से पहले ही वहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, अराउंड 3 ppm 8% ऑफ फीड के हिसाब से मेंटेन करना पड़ता है। तो फीड के हिसाब से जो भी 4 to 5-6 लीटर पर और जो भी इंजेक्शन उसका आता है उसके अराउंड उसको आपको मेंटेन करना रहता है कैलकुलेशन के हिसाब से। देन हीटेड बाय प्री हीट टेम्परेचर, प्री हीट टेम्परेचर 100 से 140 डिग्री सेल्सियस तक आना चाहिए डिसाल्टर से पहले। यहाँ पे ये PFD मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा आपको। देन सेपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम ऑयल थ्रू ड्रॉप कोलेसेंस अंडर हाई पोटेंशियल 15,000 से 16,500 मैंने लिख रखा है, बट 11,000 के ऊपर ही अप्लाई करते हैं, 11,000 25,000 डिपेंड करता है कितने साइज का वो आपका डिसाल्टर है। देन ड्रेनिंग ऑफ सेटलिंग वाटर ब्राइन टू इफ्लुएंट सिस्टम, क्लीनिंग डिसाल्टेड वाटर टू एक्सचेंजर ड्रेन एटमॉस्फेरिक टॉल। तो ड्रेन जो वाटर आता है उसके हाथ से ड्रेन उसको इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट में भेज देते हैं। वो कहाँ पे ट्रीट होता है मेरॉक्स में हो रहा है या अलग से उसका प्लांट है इफ्लुएंट ट्रीटमेंट ATP में जा रहा है, तो उसके हिसाब से उसको ट्रीट करते हैं। अब ये आता है डिसाल्टर वर्किंग फिलॉसफी, जो कि मैं आपको डिटेल में इसको बारे में मैं बताऊंगा।
तो सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन को मैंने बता दिया था कहाँ पे आता है आपका डिसाल्टर। तो ये हो गया, मान लो आपका यहाँ पे क्रूड टैंक्स आते हैं। सबसे पहले ये सिंप्लीफाइड पीएफडी मैंने बना रखा, तो यहाँ पे आएगा आपका क्रूड टैंक्स। तो यहाँ पे आएगा आपका क्रूड टैंक्स। क्रूड टैंक से क्रूड पंप से आएगा। यहाँ पे कंट्रोल वाल्व दिया जो डिसाल्टर प्रेशर का है, यहाँ पे 9 kg/cm² अराउंड मेंटेन करते हैं डिसाल्टर का प्रेशर यहाँ से। ओके, तो यहाँ से आएगा, वो प्रीहीट टेम्परेचर में आएगा। प्रीहीट एक्सचेंजर्स होते हैं। अब प्रीहीट एक्सचेंजर्स क्या होते हैं, बेसिकली ये जो कॉलम्स के पंप राउंड्स होते हैं उन सब का ही बेसिकली इसमें डालते हैं। मतलब हैवी नेफ्था, लाइट नेफ्था, इन सब का कट आता है बेसिकली इसमें। हैवी नेफ्था, लाइट नेफ्था, केरो, डीजल कट आता है। जैसे यहाँ पे हैवी नेफ्था का हो गया इनलेट आउटलेट, लाइट नेफ्था, केरोसिन, केरो, डीजल, इन सब का जो पंप राउंड होता है वो यहाँ पे यूज करते हैं इसको बेसिकली हीट करने के लिए। तो प्री हीट टेम्परेचर जो इसको जितना भी आता है यहाँ पे प्री हीट करते हैं। प्री हीट करने के बाद में वाटर का इंजेक्शन, बेसिकली वाटर का इंजेक्शन किया था। वाटर का इंजेक्शन जैसे सिंप्लीफाइड मैंने टैंक जैसा बना दिया पंप, यहाँ से आएगा ये बेसिकली फ्लो कंट्रोल करेंगे इसका। ये एलपी स्टीम का हीट, इस वाटर को हीट करते हैं ताकि जो डिसाल्टर का टेम्परेचर है वो जैसे मैंने बोला था 100 to 150 तक, तो 100 to 130 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन करना रहता है। ओके, तो अगर टेम्परेचर कम आ रहा है तो वाटर को और हीट कर लेते हैं ताकि ये टेम्परेचर यहाँ पे मेंटेन हो। तो ये वाटर क्या जो मिक्सिंग वाल्व है यहाँ पे, इसके जस्ट पास में, थोड़े पास में इसको वाटर का इंजेक्शन करते हैं ताकि जो वाटर हो उसका फेज सेपरेशन ना हो पाए पहले ही, मतलब मिक्सिंग वाल्व में जाने से पहले फेज सेपरेशन उसका ना हो जाए, इसलिए थोड़ा नियर ही उसको इंजेक्ट करते हैं। इंजेक्ट करने के बाद मिक्सिंग वाल्व में आता है, उसको मिक्सअप करता है, यूनिफॉर्मली उसको क्या डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब क्या, जब यूनिफॉर्मली ये डिस्ट्रीब्यूट होगा तो जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं ट्रेड पार्टिकल्स क्रूड ऑयल में, वो क्या वाटर में साल्ट डिजॉल्व हो जाते हैं, तो डिजॉल्व होंगे धीरे धीरे। तो डिजॉल्व होने के बाद ये बेसिकली ये डिसाल्टर में जाएंगे। अब डिसाल्टर में हाई इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे बेसिकली वोल्टेज डिफरेंस अप्लाई करते हैं, जो कि मैंने प्रिंसिपल आपको बता दिया है। तो अप्लाई करने के बाद ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप्स का कोलेसेंस होता है और नीचे सेटल डाउन होते हैं। तो वाटर ऐसे 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 यहाँ पे सेटल डाउन हो गया, करेक्ट। और क्रूड जो होगा ये ऊपर होगा, तो क्रूड धीरे धीरे ऊपर जाएगा, इसको बूस्टर पंप बोलते हैं। अब बूस्टर पंप के बाद क्या होता है, ये हीटअप करते हैं इसको बेसिकली प्री हीट ट्रेन 2 ट्रेन 3 ऐसे बेसिकली, या हॉट ट्रेन इसको बोलते हैं, वहाँ कोल्ड ट्रेन, तो इसको हॉट ट्रेन बोल सकते हैं कभी कभी, हॉट ट्रेन। तो ये भी बेसिकली आपके क्या होते हैं, पंप राउंड्स या रनडाउन्स की ही प्री हीट साइड स्ट्रीम्स होते हैं जिसके थ्रू इसको हीटअप करते हैं। तो हीट करने के बाद ये प्री फ्लैश ड्रम में जाता है। ये प्री फ्लैश ड्रम का लेवल कंट्रोल LIC होता है, लेवल कंट्रोल LI मतलब LB लेवल कंट्रोल वाल्व मान लो इसको करते हैं। अब प्री फ्लैश ड्रम का क्या होता है, जो भी प्री फ्लैश होगा तो कुछ बाईपास बनेंगे, तो बाईपास जो बनेंगे ये प्री फ्लैश ड्रम का प्रेशर कंट्रोल वाल्व है। ये अराउंड 12 kg/cm के अराउंड रहता है। तो यहाँ का जो प्रेशर बाईपास रिलीज होगा इसको हम बैक टू एटमॉस्फेरिक कॉलम होता है जो डिस्टिलेशन में डालते हैं, ये कॉलम उसमें चला जाता है। अब यहाँ पे जो लिक्विड रहेगा, यहाँ से चार्ज पंप, जो क्रूड ऑयल का चार्ज पंप होता है, यहाँ से बेसिकली ये लेगा, ये लेने के बाद ये हीटर में जाएगा फर्दर हीट के लिए, ताकि ये हम लोग जो डिस्टिलेशन का फीड टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन कर सके। उस मेंटेन करने के लिए हीटर के थ्रू फर्दर हीट करते हैं और डिस्टिलेशन कॉलम में इसको फीड करते हैं। वहाँ पे बेस्ड ऑन द डिफरेंट बॉइलिंग कट्स डिफरेंट स्ट्रीम्स का विड्रॉल होता है। तो विड्रॉल जैसे आपका हो जाएगा लाइट नेफ्था, हैवी नेफ्था, लाइट नेफ्था, हैवी नेफ्था, केरो, डीजल, इन बॉटम एटमॉस्फेरिक रेसिड्यू। तो ये सब क्या होता है, जैसे लाइट नेफ्था, हैवी नेफ्था, ये सब क्या होता है, MS ब्लॉक में लाइट नेफ्था से आइसोमराइजेशन होता है, हैवी नेफ्था से रिफॉर्मिंग रिएक्शन होता है। बेसिकली ये पेट्रोल बनते हैं जो कि MS ब्लॉक ब्लेंडिंग, MS पूल में जाते हैं ब्लेंडिंग के लिए, पेट्रोल के लिए। देन केरो का केरोसिन हो जाता है। देन डीजल का क्या करते हैं हम लोग, डीजल को भी हाइड्रोट्रेटिंग करने के बाद फर्दर हाइड्रोट्रेटिंग करने के बाद इसको एज ए डीजल उसको सेल करते हैं। तो ये हम डिस्कस कर रहे थे डिसाल्टर का, ये फर्दर बताया। तो यहाँ तक का पार्ट जो हो गया रिफाइनरी में, मैंने आपको क्रूड ऑयल के बारे में बता दिया था, बेसिक क्या क्रूड ऑयल होता है। उसके बाद अब डिसाल्टर के बारे में अभी आपको बता दिया हूँ। अब जो नेक्स्ट डिस्कस करूँगा वो CDU यूनिट के बारे में। तो ये हो गया आपका कुछ डिसाल्टर ऑपरेशन। अब डिसाल्टर में जो बाकी था, जो नीचे वाटर होता है, वाटर बेसिकली चला जाते हैं मेरॉक्स में या फिर ETP इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट में चला जाएगा उसको वाटर ट्रीट करने के लिए।
तो ये हो गया डिसाल्टर का वर्किंग फिलॉसफी के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको कुछ डाउट है, कन्फ्यूजन हो तो वीडियो के कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। आई डेफिनेटली ट्राई टू रिप्लाई बैक टू योर क्वेरी। एंड आपको कुछ और भी जानना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू सो मच। दीज आर द सम की पॉइंट्स विच आई हैव रिटन, यू कैन रीड इट आउट। ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड यू ऑल दोज टॉपिक्स अर्लियर इन दिस स्लाइड्स ओनली। सो गाइस, थैंक यू सो मच। तो हमारा ये पार्ट जो हो गया देखो कवर हो गया डिसाल्टर के बारे में। आई होप आपको नॉलेज हो गया होगा। डिसाल्टर अनस्पेसिफाइड कॉन्फ़िगरेशन, डिसैलिनेशन, व्हाई डिसैलिनेशन रिक्वायर्ड, बेनिफिट्स ऑफ डिसैलिनेशन, डिसाल्टर वर्किंग फिलॉसफी, डिसाल्टिंग ऑपरेशन, ओवरऑल जो वर्किंग मैकेनिज्म होता है इंडस्ट्री में, जो इक्विपमेंट का काम होता है, कैसे फ्लो स्टेब्लिश होता है, कहाँ पे उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो सारा मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। सो थैंक यू सो मच।